जी। कि भाई पूरा हेडो का पूरा किनारा, हाँ। और जब वो लो टाइड में बढ़ते थे तो शिकार करने समुंदर में, तो देख के डर लगता था हाँ। कि अगर करवट बदले तो कोई कीड़ा दब जाए और वो काट ले। हाँ। हाजी साहब, 1858 में जब पहला जत्था यहाँ पे लाया गया जो हिंदुस्तान की आज़ादी के मतवालों का था, तो उनकी ज़िंदगी कैसी थी? उनके साथ कैसे दिन गुजरते थे? तो उनको कहाँ रखा जाता था? थोड़ा उसके बारे में बताइए हाजी साहब। हम्म। ये थे यहाँ लाने के बाद जब चाटम में इनको रोका गया, जो पहला जहाज आया, हाँ। तो चाटम में इन लोग जब उतर के थे तो उनसे वो जो काम कराना था, जंगल कटाना था, हाँ। सफाई कराना था और झोपड़ी बनाने थे। उस वक्त तो जेल वगैरह नहीं था यहाँ कुछ पे। नहीं था, कोई सवाल ही नहीं होता। ऐसे खुला में ला लेके खुला। आए थे। और ये जो अफसर आए थे, वो अपना काम करा के खाने के टाइम जहाज में चले जाते थे, रात को सोने को जहाज में चले जाते थे। अच्छा। जहाज में आराम से, बहुत बड़ा जहाज था, हाँ। उसमें आराम से रहते थे, खाते थे, पीते थे। वो कोई तरह का सूरत नहीं था। उनके सुपरवाइजर सब काम देखते थे और वो ऊपर से रहते थे। और ये बेचारे नीचे बारिश धूप, इनको जंगल काटना, जो लोगों के हाथ में कलम था उनके हाथ में यहाँ दांव और बात कुल्हाड़ी दे दिया गया कि जंगल काटो। और वो जंगल जिनके इतने कई सौ साल से जो पेड़ इतने मोटे मोटे, इतने बड़े जंगल, इतने घने जंगल, वो कैसे काटे होंगे, वो कैसे उन पेड़ों को हटाए होंगे, वो कैसे यहाँ अपने लिए रहने के लिए झोपड़ी बनाए होंगे। तो कीड़े मकोड़े भी बहुत थे होंगे। अच्छा, वो तो ये आलम था। ये मैं आगे चल के बताऊंगा। तो अंग्रेज़ों ने यह देखा कि ये हेडो का जो किनारा है वो एकदम करीब है। हाँ। और जब लो टाइड होता था तो वो पूरे इलाके में ये ट्राइबल रहती थी, हेडो में पूरा हेडो। अच्छा। पूरा किनारा सब। और जब लो टाइड होता था तो ये जितने दूर तक जवार उतर रहता था, वहां तक अपना शिकार करने चले जाते थे। अच्छा। तो इन्होंने जहाज से ये देखा कि अगर ये वालकर जो सुब्रूडेंट था, वालकर ने देखा कि अगर ये और 4 कदम आएंगे तो रॉस आइलैंड में आ जाएंगे, हमारी शिप में आ जाएंगे। तो हम ये 50 गार्ड को लेके इनको कैसे रोकेंगे। वो तो जहाँ तक नजर जाता था किनारे में वो जो ट्राइबल अपना शिकार कर रहे हैं। तो इसने बगैर इजाज़त लिए, दिल्ली से बगैर इजाज़त लिए, इसने देखते देखते चाटम से अपने आप को लेके रॉस आइलैंड आ गया। अच्छा, रॉस आइलैंड अलग सा आइलैंड है। रॉस आइलैंड भी अलग आइलैंड है। और उससे वो ट्राइबल इतना दूर आ नहीं सकते। लेकिन किताबों में सब जगह ये है कि यहाँ पानी की कमी की वजह से हम लोग ये आइलैंड छोड़ रहे हैं। अच्छा। लेकिन वालकर ने अपने डायरी में लिखा है कि सबसे बड़ा वजह ये था, पानी तो था, लेकिन ये जो एबॉर्जिनीज है इनके डर के मारे हम भाग के आ रहे। मतलब ट्राइबल से डर गए थे वालकर। हाँ, कि वो तो सुबह कि ये अगर चढ़ जाएंगे तो हम कितना रोकेंगे इनको, कब तक रोकेंगे। और उनके पास तीर कमान भी होगा। तीर कमान है, ये ठीक है, हम लोग के पास दूसरे वो है, हथियार है। लेकिन उनको हम नहीं रोक पाएंगे। इतनी लंबी तादाद रहेगी उनके। तो वो बहुत तादाद में थे उस वक्त। वो तो पूरा उसमें उनका किताब में है कि भाई पूरा हेडो का पूरा किनारा। और जब वो लो टाइड में बढ़ते थे तो शिकार करने समुंदर में, तो देख के डर लगता था। जब यहाँ ले आए रॉस आइलैंड में कोई तैयारी नहीं था। अच्छा। एकदम घने जंगल था रॉस आइलैंड में। यहाँ इनको जंगल का पहले सफाई करना पड़ा अपने रहने के लिए। ये 1858 की बात है। 1858, ये मतलब 2-3 महीना हो जाता। हाँ। क्योंकि 10 मार्च को यहाँ पहुंचे हैं चाटम। 10 मार्च को चाटम पहुंचे। फिर उसके बाद ये हालत देख के रॉस आइलैंड चले गए। मई या जून को पकड़ लीजिए। जब चाटम ये रॉस में आए तो यहाँ इनको ना इनके पास बम्बू था, ना इनके पास, तो एक जहाज को रंगून भेजा किया बम्बू और वो थैचर्स लाने के लिए जो
झोपड़ी के ऊपर डाला जाता है। अच्छा। वो अलग तरह का थेचर्स होते हैं हाँ। बारिश को रोकने के लिए। हाँ ये मामूली पत्ते उत्ते से नहीं रुकता बारिश, हाँ, और यहाँ तो बारिश बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा बारिश तो थी उस इनको वक्त। लाके रॉस आइलैंड में रखा गया। अल्लामा फजलिया खैराबादी अपनी किताब में लिखते हैं कि इतना कीड़े मकोड़ों का डर था हाँ। कि रात को हम करवट नहीं बदलते थे, अच्छा। डर का मारे हाँ हाँ। कि अगर करवट बदले तो कोई कीड़ा दब जाए और वो काट ले। हाँ हाँ। और वो लेटे लेटे देखा करते थे कि उनके जो टेम्परेरी शेड जो रॉस से खोल के ले गए थे, हाँ। वो 3 पुराने टीन लगाए गए थे, उससे बारिश का पानी कैसे टपक रहा है। अच्छा। वो मतलब उनको लेटने तक को जगह नहीं मिलता था हाँ। उनके ऊपर। ये वो लोग थे, ये जिनके, और इनके साथ कई बड़े बड़े लोग आए। मैं एक नाम और आपको बताना चाहता हूँ जी। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी। अच्छा। हाँ मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी हाँ। भी यहाँ लाए गए, और वो रॉस में बैठ के कैद के दौरान उन्होंने एक किताब लिखी अरबी ग्रामर के ऊपर। अच्छा। उसको उसमें सर्फ कहते हैं। हाँ सर्फ अरबी ग्रामर जबान में ग्रामर को कहते हैं। हाँ। आप तसव्वुर कीजिए जी। कि कहाँ रॉस आइलैंड हाँ कैद के दौरान हाँ। एक मुफ्ती अरबी जबान के ग्रामर के ऊपर लिख रहा है, वो भी कोई रेफरेंस नहीं होगा, कुछ नहीं, और कोई किताब नहीं उनके पास, न उनके लिखने पास। के लिए कोई पर्चा, हाँ। न कलम। हाँ। फिर भी उसके बावजूद उन्होंने लिखा। और आज मौलवी का कोर्स में मेनलैंड के किसी भी मदरसे में जो तालिब इल्म जाते हैं, हाँ। आप लोग उनसे दरियाफ्त कीजिए कि ये किताब उनके कोर्स में है। अच्छा। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी का लिखा हुआ किताब, हाँ। और जो वो प्रीफेस है उसमें ये जिक्र है हाँ। कि मुफ्ती साहब ने ये किताब रॉस आइलैंड में अपने कैद के दौरान में लिखी है। अच्छा। ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग यहाँ लाए गए। हाँ। तो एक और साहब है मौलवी अलाउद्दीन, हाँ। ये हैदराबाद के थे, और यहाँ जो दिली तालीम जो शुरू की उन्होंने शुरू की। अच्छा, मौलवी अलाउद्दीन साहब। मौलवी अलाउद्दीन ये हैदराबाद के थे। हाँ हाँ। और इनका ये कैद का ज़माना ख़त्म हो गया था, फिर भी इन्हें वापस जाने नहीं मिला। हैदराबाद हिंदुस्तान का हैदराबाद या पाकिस्तान का नहीं, हैदराबाद? हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान का हैदराबाद। उन्होंने ये सड़क बनाए, उन्होंने यहाँ बड़े बड़े दलदल को भर के मैदान बनाया। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये जिससे जिमखाना ग्राउंड, नेताजी ग्राउंड, ये दलदल था। हाँ। इसको कैसा मुजाहिदीन आज़ादी ने अपने मट्टी भर भर के इसको भरा है। हाँ। हाँ, तो ये जो अब इसमें से ज़्यादातर लोग यहाँ गुजर गए। हाँ। बहुत लोग जिनके ख़ानदान मेनलैंड में थे वो चले गए। हाँ। और बहुत लोग यहाँ शादी ब्याह करके यहीं बस गए। यहीं बस गए। हम इनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। हम इनसे जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। ये वो लोग हैं जिनके वजह से आज ये अंडमान है। आज ये सब कुछ हम लोग जो चहल पहल, ये रौनक, कोई आज उन्हें याद नहीं कर रहा है। आज हम इतने तंगदर्द हो गए हैं। हाँ। इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि हमारे पास एक दीवार भी नहीं है कि इनके नाम तक लिख सके। सही बात, हमारे दिल में जगह की कमी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कई तरीके से इसमें बहुत सब बड़े बड़े लोग आए।